नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। The force acting on a body varies with time as shown below. If initial momentum of the body is p, then the time taken by body to retain its momentum p again. अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, आपका ग्राफ दिया हुआ है, मोमेंटम बोल रहा है जीरो पे कितना है आपका, जीरो पे आपका पी मोमेंटम है। यहाँ से क्या गया, बढ़ गया फिर घट गया। ठीक, ले देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ। घटा है तो ऐसा थोड़ा निगेटिव में चला गया, ये है आपका पॉजिटिव वाला मोमेंटम, तो ये पॉजिटिव हुआ। अब बोल रहा है नीचे साइड जा रहा है, अब यहाँ पे जाकर निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि टाइम एक्सिस के नीचे है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट पर का क्या है, निगेटिव होगा। ठीक, तो बोल रहा है किस समय जाके मोमेंटम फिर से ये पी आ जाएगा, यही पूछ रहा है आपसे। मतलब ये वाला जो एरिया है आपको इक्वल टू ये वाला एरिया करना पड़ेगा, तभी जाके आपका इक्वल एरिया होगा। ठीक, जैसे अगर हम इसको बोलेंगे तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम आपका पी दिया हुआ है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, बोल रहा है फाइनल मोमेंटम आपका रिटेन आपका फिर से आपका हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम आपका फिर से पी होना है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम आपका आपका फाइनल माइनस इनिशियल कहेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना, जीरो हो गया, क्योंकि p माइनस पी जीरो हो गया। ठीक, तो कब होगा जीरो, जब ये एरिया और ये एरिया आप सेम कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप एरिया सेम कर दीजिए, या तो उस ढंग से लेके चलिए या फिर आपका टिपिकली लेके चलेंगे तो लेंथी हो जाएगा। आपसे डायरेक्टली समझिए, ये एरिया और ये एरिया आप क्या करना है, आपको सेम करना है। तो ये एरिया निकाल दीजिए, कितना हो गया आपका, ट्रायंगल है ना, तो हाफ, बेस कितना है, बेस आपका 4, हाइट कितना, हाइट आपका 1, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक, फिर ये प्लस लेके चलिए, ये आपका क्या है, हाफ, और यहाँ से आपका ये नहीं पता है तो इसको टी टाइम हम मान लेते हैं, तो टी माइनस बेस आपका टी माइनस 4 हो जाएगा। और ये हाइट, हाइट भी हमको नहीं, बहुत बढ़िया, हाइट भी नहीं पता, ये तो आपका 4 एफ होगा। आपको निकालना है क्या, समय निकालना है, तो इसको आप समय के रूप में आपको निकालना पड़ जाएगा। ठीक, तो ये तो जीरो है ही, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका प्लस हो गया, ये आपका हाफ हो गया, ये आपका इतना कुछ निकला। एफ डैश आपको निकालना पड़ेगा, एफ डैश कैसे निकालेंगे, सेम स्लोप गया है तो यहाँ से हम स्लोप निकाल लेते हैं, तो ये आपका ये स्लोप हो जाएगा। ठीक, तो स्लोप निकाल लेते हैं, तो ये मान लीजिए ये, अच्छा ऐसे मत कीजिए, ज़्यादा घूम के हो जाएगा, ये वाला आप निकाल लीजिए ऐसा, ये थीटा अल्टा, ये वर्टेक्स अपोजिट एंगल से ये थीटा सेम होगा, बस ये समझिएगा ये आपका निगेटिव में निकल रहा है, तो ये आपका एफ डैश जो आएगा निगेटिव में आएगा, क्योंकि स्लोप तो सेम ही जा रहा है ना, सेम लाइन जा रहा है। तो एफ डैश का बात करेंगे तो एफ डैश आपका क्या हो गया, एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका, मतलब आपका यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, इस स्लोप ही से लिखिए, एफ डैश थोड़े होगा, एफ डैश तो ये माने हैं ना यहाँ पे, इसको माने हैं। तो स्लोप एम से डिनोट करते हैं, यहाँ पे आपका हाइट कितना है, 1 है हाइट, बेस कितना है, बेस है आपका 2, निगेटिव में लेकर चलते हैं क्योंकि आपका यहाँ से ये एंगल बनेगा तो यहाँ पे निगेटिव आपका आ रहा है। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये वाला एफ डैश निकालना है, एफ डैश स्लोप आपका सेम जा रहा है, तो यहाँ से आपका सिमिलर ट्रायंगल लगा के भी कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल से कैसे कर देंगे आप, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका बराबर करेंगे, तो यहाँ पे आपका ये इसी में लिख देते हैं, यहाँ से ये आपका क्या है, ये आपका हाइट हो गया, हाइट कितना, एफ डैश माइनस 0, और ये आपका बेस हो गया, बेस आपका क्या हो गया, टी माइनस 4। ठीक, स्लोप आपका सेम हो गया, तो यहाँ से एफ डैश निकल जाएगा, एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश आपका हो जाएगा इसको इस साइड लेके आएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -1/2 टी माइनस 4, एफ डैश का वैल्यू आपका इतना निकल गया, तो एफ डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना है, माइनस में है आपका 1/2 और टी माइनस 4, माइनस है सबको गुना कर दीजिए, और माइनस है तो उस साइड लेके चले जाएंगे
उस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड प्लस में हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया, पहले तो ये हाफ हाफ गुना कीजिए, 1/4 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को गुना करेंगे तो t-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इधर ही छूट जाएगा। अब इस 4 को इस साइड लेके आ जाइए, 4 को उस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 को इस साइड लेके आएंगे तो पहले तो 8, स्क्वायर है तो रूट। ठीक, अब ये 4 को उस साइड लेके चले जाइए, राइट हैंड साइड लेके चले जाइए, तो ये 4 हो गया, ये इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। और यही आपका निकल गया आंसर। क्लियर होगा, नहीं भी क्लियर होगा दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यही आपका आंसर, सेकंड आपका ऑप्शन। ठीक, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।